हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 का 6.1 कर रहे थे, उसका हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 6 तक बना लिया है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल कहता है, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपये होगा। सेम क्वेश्चन ऐसा हम कराए थे। अच्छा, एक बात बताते हैं, देखिए एक बहुत ही अच्छा आपको हम जानकारी देते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। देखिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या है कि 1 नंबर 2 नंबर एक जैसा है, 3 नंबर 4 नंबर एक जैसा है, 5 नंबर अलग है, 6 7 8 9 एक जैसा है, 10 12 एक जैसा है, 11 13 एक जैसा है, 14 15 एक जैसा है, 16 17 18 19 ये सब एक जैसा है, 20 22 एक जैसा है, 21 23 24 एक जैसा, 25। तो हम लोग 6 नंबर बनाए थे, 6 के साथ जस्ट एकदम 7 6 के जैसा ही है। तो अब 8 बना लेंगे तो 9 नंबर भी उसी तरह से होगा। तो हम जो जो बोलते जाएंगे सेम है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। हम 6 नंबर जैसे बनाए थे, 7 नंबर को हम दूसरा तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं और दोनों तरीका आपको सीख लेना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दर। तो दर कितना है, 10%। तो लिखते हैं ब्याज दर। क्या लिखेंगे, ब्याज दर। ब्याज दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो और जो बात आपको जानना चाहिए वो सब जान लीजिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज CI, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं P, ब्याज दर को रेट कहते हैं R, समय को टाइम कहते हैं N कहते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है, ये CI का फार्मूला A - P, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और ये अमाउंट का फार्मूला P × 1 + R/100 पावर N, ठीक है। चलिए पहला क्लास देखिएगा, पहला क्लास से देखिए आपको बहुत ही मजा आएगा। R हो गया इतना। समय कितना दे रखा है, समय भी दे रखा है, समय को N कहते हैं। कितना वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष। चलिए भैया इतना दूर तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, और हमारा दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ये क्या है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना भैया, 2648 रुपये। इतना दूर तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको कहता है किस मूलधन का, किस मूलधन का, यानी मूलधन निकालने को कह रहा है। मूलधन नहीं पता है भैया, मान लेते हैं, माना मूलधन। मूलधन नहीं पता हमको भैया, तो माना मूलधन, मूलधन को P कहते हैं। मान लेते हैं मूलधन X रुपया का था। इसको दूसरा तरीका से बना रहे हैं, उसको दूसरा तरीका से बनाए थे। 6 नंबर, 6 और 7 एक जैसा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये सभी चीज़ हो गया, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको P निकालना है। तो सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, A, और इसका फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 × द पावर N। चलिए बिठाते हैं। P का मान नहीं पता है, X है, तो X रख देते हैं, इंटू 1 + R, R का मान कितना है, 10 बटा कितना, 100 पावर N, N में कितना है, 3। बात समझ में आ रहा है, एकदम आस्ते आस्ते चल रहे हैं। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, ऊपर से एक जीरो, नीचे से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। भैया कुछ सिखाए थे, बोलिएगा डायरेक्ट सिखाए थे कुछ आप चीज़। एक 1 + 1/10 बचा, इसका होल क्यूब। आप क्या सिखाए थे भैया, डायरेक्ट 10 को 1 से गुना करो, 10 एकम 10 और 1 जोड़ दो, 11। तो 11/10 पावर 3 है ना, कितना बार, 3 बार। तो 11/10 11/10 11/10, 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब लिख लीजिए कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 होता है, ठीक है। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 x बटा 3 को 0 लगा देंगे 1 लिख करके, नीचे हो जाएगा 1000। क्या बात समझ में आया। तो ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इतना रुपया हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है, ब्याज भी दिया गया है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI का फार्मूला क्या होता है, तो CI का फार्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक में 1000 रुपया जमा किए और आपको 1331 रुपया मिला, तो आपको जो 331 रुपया मिला है ये ब्याज मिला। क्या मिला है, ब्याज। तो ब्याज कैसे, इसमें से A में से आप प्रिंसिपल घटा दीजिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्याज। उसी तरह से तो A कितना है, 1331x बटा 1000
और इसमें माइनस करेंगे पी, पी कितना माने हैं x रुपया, तो इसमें माइनस करेंगे x। भैया डायरेक्ट सिखाएं 1000 को x से डायरेक्ट गुना करिए, सिखा है 1000 को डायरेक्ट x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1331x माइनस 1000 को डायरेक्ट गुना करेंगे तो 1000x और बटा नीचे कितना हो जाएगा 1000। ये 1000 है, ये 1331 है, 331 ज़्यादा है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 331x बटा 1000। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। किताब में कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2648। बस सवाल खत्म हो गया। आप लिखे यहाँ प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, तो आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 331x बटा 1000 और किताब के अकॉर्डिंग दे रखा है 2648। बस दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना से कटेगा कुछ, तो देखिए क्या होगा, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना कर देते हैं तो आपका मान हो जाएगा 331x बराबर 2648, ठीक है, और ये जाके इधर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा 1000। अब x का मान निकालना है तो यहाँ से काट पीट सकते हैं, काट दीजिए, कटेगा 331 से काटना है। देखिए 331 से इसको काटते हैं, ये देखिए 300 है, समझिए ये 300 है समझिए, और ये 2600 लिखा है ना, इसको समझिए 2400 है, तो इसको 8 से गुना करिए, 308 है 2400 हो जाता है कि नहीं। अब देखिए आप 331 लिखा है, इसमें 8 से गुना करके देखिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट पूरा एकदम लगभग पूरा पूरी कट गया, कितना बार में 8 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 को 1000 से गुना करेंगे 8000, 8000 x का मान आया है। x को क्या माने हम लोग, मूलधन p माने हैं, p, तो मूलधन कितना हो जाएगा, इसलिए अभिष्ट मूलधन, मूलधन कितना रुपया था भैया 8000 रुपया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन करा दिए। पिछला वाला भी अच्छा तरीका था, ये भी अच्छा तरीका, दोनों जो बना लीजिएगा आपके लिए अच्छा ही है। तो उम्मीद करते कि एक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब आगे। अगला सवाल देखिए, कहता है रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपया समवाय बैंक में जमा रखकर 2 वर्ष के बाद इतना रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन पाए। बस बात पर ध्यान देना है। रहमत चाचा समवाय बैंक में कितना रुपया जमा किए थे, कितना रुपया जमा किए थे निकालना है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन आपको नहीं पता है तो यही तरीका लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल लग जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखिए माना मूलधन, क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं माना मूलधन, मूलधन ही तो निकालना है, तो मूलधन नहीं पता है तो लिख देते हैं माना मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में पी कहते हैं। मान लेते हैं कि x रुपया जमा किए थे, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो लिखिए ब्याज दर, इसको इंग्लिश में r कहते हैं। कितना परसेंट है, 9% है। 2 साल है यानी कि समय दिया है, n दिया है, कितना दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट कितना दिया है 29702.50, इतना रुपया। बस सवाल इजी एकदम, ये वाला सवाल बहुत हल्का है, इसको 6 और 7 नंबर से पहले ये सवाल दे देना चाहिए था ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। बस सवाल ख़त्म है, यहाँ कुछ नहीं करना है। आपका मान दिया है ए का मान, और ए तो निकालना जानते हैं ना, तो लिखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि ए बराबर P इंटू 1 + R बटा 100 का पावर n। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना, छोड़ दीजिए अभी ए मत निकालिए, रहने दीजिए। P लिखिए, P कितना भैया x रुपया, तो x 1 + R, R कितना है 9, 9 बटा 100 पावर n, n मतलब कितना है 2 है, ठीक है। x डायरेक्ट गुना, 100 को 100 से गुना 100 और 100 को 9 से गुना करेंगे तो 109, 109 बटा 100 का होल स्क्वायर, x इंटू 109 बटा 100 इंटू 109 बटा 100 बराबर 109 गुना 109 यानी 109 का स्क्वायर। सिखाएं भैया कुछ, बोलिए हाँ आप तो सिखाएं। 109 का स्क्वायर करना है, 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर, बेसिकली वही बात है ना। तो 109 का स्क्वायर, तो पहले 10 को अलग करिए और 9 को अलग करिए, 3 अंक का संख्या है तो 2 को अलग करिए, 1 को अलग करिए, 10 का स्क्वायर करिए, 10 का भी स्क्वायर 100, 9 का भी स्क्वायर करिए 81, सबको गुना, 10 9 90, 90 दूना 180, एक अंक छोड़ के लिखिए 180। अब जोड़ दीजिए 1 8 8 1 1, तो आ गया 11881 x बटा नीचे 2 को 2 को 4 को 0। बस हो गया सवाल खत्म। मेरा अकॉर्डिंग
मिश्रधन इतना आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, इतना है, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार मेरे अकॉर्डिंग 11881x बटा नीचे कितना 0 4 गो बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 29702.50। बस दोनों को बराबर कर देना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका से काटेंगे, एकदम देखते चलिए। तो 11881x बटा नीचे 4 जीरो है एक का, यहाँ लिखते 29702.50। इसको उड़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा। 100 होने से क्या हो जाएगा आपका, एक जीरो यहाँ से काट देते हैं, काट दे, 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं, ये भी काट देते हैं, ये भी काट देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो 11881x बराबर 2970250, ठीक है। इसमें गुना कर देंगे हम लोग कितना से 100 से, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2970250 इंटू 100, और ये टान के कहाँ चलाएगा नीचे, सामने से भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया। अब 11881 से इतना को हम लोग कटाने का कोशिश करते हैं, तो देखते हैं 11881 से हम लोग कटाने का कोशिश करेंगे 2970250। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से 4 अंक ले, यहाँ से 5 अंक, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अंक लेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए ये 11 है और ये 29 है, तो 11 दूना 22 हो सकता है, तो 2 बार में लेने का कोशिश करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 के 6 हाथ में 1, 2 अठे 16 और 1 17 हाथ में 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। अब घटाते हैं, 2 में 2 गया 0, 10 में 6 गया 4, ये आपका बन गया 16 में 7 गया 9, ये आपका 8 बन गया, 8 में 3 गया 5 हो गया। अब यहाँ से 5 उतारेंगे। अब 5 बार देखिए यहाँ पीछे 5 है और यहाँ 1 है, तो 1 में 5 से ही गुना करना, तो 5 से भागा देते हैं। 5 एकम 5, 5 अठे 40 के 0 हाथ में 4, 5 अठे 40 से 4 44 हाथ में 4, 11 पचे 55 4 59। वाह, देखिए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, और लास्ट में 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसको कम्प्लीटली हम लोग काट दिए, कितना बार में काट दिए 250 बार में, कितना बार में 250। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 250 में 2 ठो 0, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। तो रहमत चाचा कितना जमा किए थे, तो रहमत चाचा बैंक में जमा कितना रुपया किए थे 25,000 रुपया, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल वाला था, ठीक है ना। इसमें मिश्रधन से ही बराबर करना था, कुछ भी नहीं था। देखिए अगला सवाल 9 नंबर, क्या इसी का जैसा है, हाँ बता देते हैं, देखते हैं। इसी का जैसा था, 8 और 9 एक जैसा है ना, तो कितना नंबर है, हाँ देखिए 8 और 9 एक ही जैसा है। तो चलिए 8 और 9 एक ही जैसा, 9 में कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, फटाफट कर देंगे एकदम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने रुपए का बोला है, कितने रुपए का, मूलधन निकालने बोला है, तो लिखेंगे माना मूलधन। मूलधन नहीं पता है भैया हमको, माना मूलधन, पी बोलते हैं इंग्लिश में। मान लेते हैं 100 रुपया था। ब्याज दर जो जो दिया है फटाफट लिख देते हैं, ब्याज दर, ब्याज दर को आर कहते हैं, कितना परसेंट है 8%। समय, इस बार समय कितना साल का है 3 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, आपका क्या लिखा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन लिखा है। जो जो डाटा दिया ना सब लिख दीजिए बस, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन ए कहते हैं, कितना दिया 31492.80। अब लिखिए कि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R बटा 100 का पावर n, यही होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला। P में कितना 100 रुपया, x 1 + R कितना है 8, 8 बटा 100 पावर n कितना है 3 बार है। चलिए अब क्या करें, काट दे इसको, काट देते, चलिए काट देते इसको। कितना से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, तो 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस ऊपर में 2 बटा 25 का होल क्यूब, तो x 25 से कम 25, 25 से 2 27, तो 27 बटा 25 कितना बार लिख देंगे 3 बार, तो 27 बटा 25
इंटू 27/25। चलिए एक अब और बढ़िया चीज़ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं देखिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको गुना नहीं करेंगे, रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? बहुत अच्छा चीज़ पता चलेगा। प्रश्न अनुसार हमारा यही आया, यही रुपया आया है, यही रुपया आया है, इतना रुपया। अमाउंट कितना आया है? इतना रुपया। तो चलिए इसको लिखते हैं x इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। क्वेश्चन में कितना है भैया? क्वेश्चन में अमाउंट कितना है? कितना है? 31,492, 31,492 रुपया 80 पैसा। ठीक है, ठीक है भैया। सबसे पहली बात, इसको उड़ा दीजिए और इसके जगह पे 1 लिख करके 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो बिठाइए। जो जो कटने वाला उसको काटिए। इसको हम काटते हैं, कितना से काट दें? 25 का पहाड़ा से काट देते हैं। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। ठीक है भैया। अब एक काम करते हैं, क्या करें? 4 से काट दे ऊपर वाला को, या 27 से ही काटते हैं? 27 या 9 से काटते हैं? चलिए देखिए, ये वाला जो 27 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 27। 27 किससे कटता है? 9 का पहाड़ा से कटता है। ये भी 9 से कटेगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। 9 से काटते हैं। 31 है ना, 9 तिया 27, 4 बचा, 44 हो गया। 9 चौके 36, 8 बचेगा 89, 9 9 81, 8 बचेगा, 9 9 81 और 9 दूनी 18 और 0 का 0। नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए 3 1 4 9 2 8, ठीक है, और 0। 9 से इसको भागा दिए थे, 9 तिया 27 हो गया, 4 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, यहाँ बच गया 8, ये 9 हो गया, 9 9 81, यहाँ 8 हो गया, ये उतरा 9 9 81, 1 बचा और ये 8, 9 दूनी 18, ये 0 है तो यहाँ 0 कट गया ये वाला। फिर अगला 9 से कटेगा लगता है, 9 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 7 बचा 79, 9 8 72, फिर 7 बचा 9 8 72, फिर 7 बचा 9 8 72, फिर कट गया 3880। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे इसको, 9 तिया 27, फिर 9 से काटेंगे, बोलिए 9 चौके 36, 2 बचा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 0। ठीक है, अब और काटिए इसको, और काटिए, कितना हो गया यहाँ? 3 तिया 9, 9 से कटेगा, 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा। देखिए 3 गुना 3, 3 तिया कितना हो गया? 9, 9 से इसको काटते हैं, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 और 9 8 72 और 0। ठीक है, फिर इसको अब 3 से काटिए, 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 160, और फिर इसको 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 40। बहुत ही अच्छा कटाकुटी था, एकदम मज़ा आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर बचा x और यहाँ 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 गुना कितना हो गया? 40। तो ऐसे गुना करिए, 25 चौके कितना हो गया? 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 0 1000, 1000 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गो 0 लग जाएगा, 25,000। तो इसका भी मूलधन कितना आ जाएगा? तो इसका भी मूलधन आ जाएगा 25,000 रुपया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा काटा कुटी था, एकदम मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। तो इस तरह से काटने सीखे डायरेक्ट, आपको भी एग्ज़ाम हॉल में समय का बचत होगा। देखिए अगला सवाल कहता है, वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो एक और फार्मूला याद करना होगा सरल ब्याज का। सरल ब्याज का सिंपल सा फार्मूला है, मूलधन समय दर सबको गुना करके 100 से भागा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, हाँ, स्टार है इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो जो डाटा दिया गया ना उसको लिख लीजिए, लिखने से आपका आसान हो जाएगा। तो लिखिए, मूलधन दिया गया है, ठीक है भैया, मूलधन को P कहते हैं, 12,000। ब्याज दर, ब्याज दर दिया गया है, R कहते हैं इसको, कितना है? 7.5%। 2 साल समय दिया गया है, N कहते हैं 2 वर्ष। हमको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A माइनस P करना होगा। उसके बाद निकालना होगा SI। SI का फार्मूला PRT/100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए सबसे पहले हम लोग A निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन
ए निकालते। ए का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। बार बार लिख रहे ताकि याद हो जाए। P कितना भैया 12,000 है, 1 प्लस आर कितना है 7.5 है, तो 7.5 बटा 100, इसको उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 2 साल है तो पावर कितना लगा देंगे 2, तो 12,000 इंटू, अब इसको चाहे तो हम लोग काट देते हैं, काट देंगे तो ठीक रहेगा, बोलिए काट दिया जाए तो 25 से काट देंगे, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो क्या क्या बचेगा, तो 1 प्लस ऊपर में बचा है 3, नीचे 4 10 से कितना बचेगा 40 का स्क्वायर बराबर 12,000 इंटू 40 से कम 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। डायरेक्ट सिखाए हैं, बार बार सिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। 40 से कम 40 और 3 जोड़ देंगे, 43 बटा 40 कितना बार है 2 बार है, 43 बटा 40। कुछ और काट पीट के छोटा करिए देते हैं इसको। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, और काट देते हैं 4 तिया 12, 30 बार में कट गया। ठीक है, और काट देते हैं 2 दूनी और 2 से काट दिए इसको 15 बार में, तो हमारा क्या क्या बच गया है 43 गुना 43, तो बचा है 15 गुना 43 गुना 43 बटा नीचे कितना बचा है 2। आता है तुरंत निकालने, बोलिएगा भैया आपसे पढ़ते हैं तो ज़रूर सिखाए हैं। 43 का स्क्वायर कर देंगे फटाक से, तो 43 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखेंगे 0 9 नहीं लिखना है 0 लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना लिख देंगे 16। अब सबको गुना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के लिख देंगे 9 4 16 2 18, 1849 है, इसमें कितना से गुना 15 से, तो चलिए करते हैं 15 9 135 के 5 हाथ में 13, 15 चौके 60 और 13 73, हाथ में 7, 15 को 15 अठे कितना हो गया 120 और 7 127, हाथ में लगा 12, 15 कम 15, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27735। तो हमारा आया 27735, इसको 2 से भागा करना है, तो 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा आपका 38 दूनी 76, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, इतना हो जाएगा, तो 13867.50। ठीक है, भागा होगा कर लीजिएगा आराम से आप लोग। चलिए इतना दूर आ गया हम लोगों का, ये क्या आ गया है चक्रवृद्धि, हम लोगों का क्या आ गया है, ये हम लोगों का ए आ गया, क्या आ गया है ए। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भैया, तो चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं तो ए माइनस पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए माइनस पी। ए अमाउंट इतना आया 13,867 रुपया 50 पैसा, और प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपया, तो इसमें कितना माइनस कर देंगे 12,000। तो देखिए ना, सिंपल सा बात समझिए ना, 12 और 1 13,000 होता है ना, तो 1,867 रुपया 50 पैसा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं ना भैया घटाव में। 12,000 13,000, तो 13,000 में 12,000 घटेगा 1,000, और ये जो खुचड़ा पैसा बचा है 867 रुपया 50 पैसा, 1,867.50। अब हम निकालते हैं, अब 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज, साधारण ब्याज जिसको कहते हैं, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन लिख देते हैं गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 12,000, समय कितना साल का था 2 साल का, दर कितना था 7.5% बटा 100, और ये पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ लिखिए 10। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखे, यहाँ पे लिख दिया अलग से, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 75 दूना 150, 150 को 12 से 180 यानी 1,800 रुपया हो जाएगा। 1,800 नहीं आ रहा है समझ में, करके दिखाते हैं यहाँ पे। 75 गुना 2 यानी कि हो गया 150, और 150 को 12 गुना करते हैं, 0 हटाइए, 12 पचे 60 के 0, 12 कम 12 12 6 कितना हो गया 1,800 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना रुपया आ गया 1,800, बस सवाल ख़त्म हो गया। इसीलिए 2 वर्ष का CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सरल ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1,867.50, 1,867.50, और ये साधारण ब्याज कितना है 1,800, तो कितना ज़्यादा है 67 रुपया 50 पैसा, यही हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सवाल था, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला,
पक्का आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस सवाल को। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि 10,000 रुपये का वार्षिक 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। हम बताए थे आपको कि दो क्वेश्चन इसमें क्या है, एक एक जैसे हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, अभी हम आपको बताए थे जैसे कि 10 नंबर हम लोग कर क्या हैं, तो 10 के बाद सीधा आपको एक जैसा मिलेगा 12, और ये जो 11 कर रहे हैं ये अलग टाइप का है, ठीक है। तो 10 नंबर जो अभी पहले बनाए हैं इसके पीछे, तो 12 नंबर जो बनाएंगे वो 10 और 12 सेम जैसा रहेगा, और 11 जो बना रहे हैं वो 13 नंबर के साथ सेम रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ समझते हुए चलिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आसानी से समझ में आएगा पूरा चैप्टर। देखिए कहता है 10,000 रुपये का, तो जो दिया गया है सभी लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, मूलधन, तो यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। 10,000 रुपये है, ठीक है भैया। अच्छा 5% ब्याज दर पर, रेट कितना है, तो ब्याज दर लिखते हैं, ब्याज दर। ब्याज दर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आर। कितना परसेंट है, 5%, ठीक है भैया। समय कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम, समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो समय को इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एन लिख देंगे, ठीक है। कितना वर्ष, 3 वर्ष। और क्या क्या दिया गया, और कुछ नहीं दिया गया। कहता है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला क्या होता है, A माइनस P होता है, यानी A मतलब अमाउंट और P मतलब प्रिंसिपल, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना है। तो कुछ नहीं है, हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, यानी कि A कहते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 × द पावर n। जो चीज़ दिया गया बिठाते जाते हैं। P प्रिंसिपल कितना है भैया, 10,000 रुपया है, ठीक है। 1 + R कितना है, 5%, तो 5/100, और n कितना है, यानी n मतलब समय कितना है, 3, तो पावर 3 दे देंगे। यहाँ लिखेंगे 10,000। अब हम आपको डायरेक्ट करना सिखाए हैं, क्या सिखाएं भैया, ये 5 से कट जाएगा तो इसको काट दिया जाएगा, 5 से कट जाएगा इसको काट देंगे, 5 × 5, और ये कट जाएगा 100 कितना बार में, 20 बार में। अब भैया डायरेक्ट करना सिखाएं क्या, 20 को 1 से गुना 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे 21, तो 20 से कम 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/20, और ये पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं 10,000, ठीक है, और 21/20 है तो कितना बार लिख देंगे, 3 बार। 21/20 को कितना बार लिख देंगे, 3 बार। 21/20 को 3 बार, क्योंकि पावर कितना था, 3 था। 0 0 खत्म करते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 कट गया, ठीक है भैया, कट गया। अब क्या करेंगे, तो नीचे 2 बचा है, ऊपर 10 बचा है, इसको भी काट सकते हैं। तो 2 से काट देंगे 5 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, तो 2 से काट देते हैं इसको 5 बार में। अब चलिए 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, या 21 का क्यूब समझ लेते हैं। तो हम आपके लिए कुछ लिख करके रखे हैं, देखिए आप स्क्वायर के थ्रू भी बना सकते हैं और क्यूब के थ्रू भी बना सकते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है इसलिए। तो चलिए 21 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। क्यों, क्योंकि 21 × 21 कितना हो जाएगा, 441। तो यहाँ पर बगल में हम लोग रफ कर लेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे रफ। तो कितना हो गया, 21 × 21 हो गया 441। अब इसमें 21 और 5 105 का गुना हो जाएगा। 21 × 5 कितना हो जाएगा, 21 × 5 105। तो गुना करते हैं, 5 × 5, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया, 22। ये 0 से गुना करने मतलब 3 को 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं गुना होगा। 1 को इतना से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो 5 0 2 और 1 3, 4 2 6 और यहाँ 4, 46305। तो यहाँ आ गया 46305, यानी 46,305। और नीचे कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 बचा। अब 4 से इसको भागा दे देंगे 46,305 को। तो 4 से 11 बार में जाएगा 44, 4 5 20 होगा, 4 7 28 होगा, और 4 6 कितना हो जाएगा, 24। तो आ जाएगा यहाँ पर भागा देने पर 11576 पॉइंट, और 4 6 24 होगा, तो यहाँ 10 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 10। तो 4 दूनी 8, और 4 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। तो 0.25 इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते भैया, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज
तो ब्याज का फार्मूला CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आ गया है, 11,576 रुपया 25 पैसा। इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल कितना रुपया है, 10,000 रुपया, तो प्रिंसिपल 10,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 1,576 रुपया 25 पैसा, इतना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब आते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर साधारण ब्याज, यानी इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और बटा कितना हो जाएगा, 100, ठीक है भैया। तो मूलधन कितना था, 10,000 अभी सवाल में बनाए थे। समय कितना था, 3 साल था, और दर कितना था, 5% था। दिखा देते हैं, 10,000 रुपया मूलधन, दर 5%, समय 3 साल। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 0 से 0 2 0 कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 0 क्या हो गया, कट गया। तो कितना बच गया, 5 तिया 15, और 15 में 100 से गुना करेंगे तो हो गया 1500। तो साधारण ब्याज आ गया 1500 और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1576 रुपया 25 पैसा। इसीलिए 2 वर्ष का CI माइनस SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, कितना हो जाएगा, तो 1576.25 में माइनस कर देंगे 1500 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 76 रुपया 25 पैसा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हम जो बनाए हैं 11 नंबर, इसका जैसा बनेगा 13 नंबर, और जो 10 नंबर बनाएंगे उसका तरह बनेगा 12 नंबर। तो याद रखिएगा बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 10 नंबर जैसा बनाए थे, 12 नंबर वैसा ही है। जो जो चीज़ दिया गया है लिख लेते हैं। तो कहता है वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपए के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 129 रुपया 60 पैसा है। तो उस रुपया का परिमाण बताए, यानी कि मूलधन निकालना है। क्या निकालना, रुपया, यानी कि मूलधन। तो यहाँ पे लिखते हैं मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पी तो ही निकालना है, पी नहीं पता है, ठीक है। पी नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। दर दिया गया, ब्याज दर, इसको इंग्लिश में R कहते हैं। कितना परसेंट है, 9% है। समय कितना है, समय को N कहते हैं। N कितना है, 2 वर्ष है। और CI माइनस SI दिया गया, CI माइनस SI दिया गया है 129 रुपया 60 पैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सरल ब्याज। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CI भी निकालेंगे और SI भी निकालेंगे, हम दोनों चीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या निकालते हैं, सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, उसके बाद ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, A कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू द पावर N, ठीक है। यहाँ पे जगह रखते हैं रफ करने के लिए। चलिए तो P कितना लिखा हुआ है, P तो है भाई, है ये नहीं है भैया, P तो निकालना है। तो जब तक प्रिंसिपल नहीं रहेगा काम नहीं बनेगा। तो क्या करें भैया, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल को कुछ मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि X रुपया, कितना रुपया, X रुपया मान लेते हैं। चलिए P के जगह में कितना बिठा देते हैं, X इंटू 1 प्लस R कितना है 9 बटा 100 इंटू द पावर 2 वर्ष का है ना, तो N के जगह में कितना बिठा देंगे 2। X इंटू 100 को 1 से गुना करेंगे 100 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 109 बटा 100 और इंटू 109 बटा 100, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब 109 गुना 109 करना है। तो 109 गुना 109 कैसे होगा भैया, सिखाए हैं। तो 109 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड करिए। 10 और 9 को अलग अलग डिवाइड किए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब सबको गुना, 10 9 90 और 90 दूनी 180, एक घर छोड़ के लिख देंगे 180। अब जोड़िए 1 8 8 1 1 जोड़ देने से तो 1 1 1 8 8 1 और x है तो x और बटा नीचे के हो जाएगा 2 2 4 0 हो जाएंगे। इतना रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। जिसको स्क्वायर नहीं निकालना आता है, मेरा शुरू से सिस्टम से क्लास देखते चलिए, आपको मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा और आपको याद होता चला जाएगा। चलिए अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे आएगा, A माइनस P करके। तो A कितना है 1 1 8 8 x बटा नीचे के गो 0 है 4 गो 0 माइनस करेंगे P प्रिंसिपल कितना है x रुपया है। प्रिंसिपल कितना माने हैं
x रुपया माने हैं, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे x, इसका नीचे कुछ नहीं मान लेंगे 1। आपको हम डायरेक्ट सिखाएं भैया इसको इससे डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, तो 11881x माइनस x को इससे गुना कर देंगे तो 1 2 3 4, 4 गो जीरो है ना, x बटा नीचे कितना रह जाएगा, यही 4 जीरो, 1 2 3 4। अब घटाइए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,000 है और ये 11,881 है, तो कितना बच जाएगा, 1,881 बच जाएगा, बटा नीचे 4 गो जीरो। ठीक है, इतना रुपया आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं, तो ये हमारे लिए निकालना आसान है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है x, समय कितना है, समय 2 साल है, दर कितना है 9% है बटा 100, तो कितना 9 दूनी 18x बटा 10। ठीक है, तो ये हम आ गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज और ये आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इनका अंतर दिया था, क्या दिया था, इनका अंतर देखिए यहाँ कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर इतना है। तो हम लोग जो निकाले हैं तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार हम लोग क्या निकाले हैं, तो हम लोग निकाले हैं कि इतना आया मेरा 1881x बटा नीचे 4 गो जीरो, ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 18x बटा 10 बराबर ये आ गया CI माइनस SI और यही कितना है 129 रुपया 60 पैसा। जब तक नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ा देंगे और नीचे 100 ले लेंगे। पॉइंट उड़ा करके नीचे कितना ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा देते हैं, ऐसे करके उड़ गया और नीचे इसके बदले 1 लिख करके 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, चलिए अब इधर करते हैं काम। इन दोनों का लौसा लेते हैं, इन दोनों का क्या लेंगे, लौसा। इसका और इसका लौसा लेने से बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, 10,000 और 10 का लौसा लेने से 10,000 आया, 10,000 कट जाएगा, ऊपर वाला उतार देंगे 1881x माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, बचेगा 1000 से इसको गुना करेंगे 18 को तो कितना हो जाएगा 18,000x बराबर 12960 बटा 100। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, 18,081 में 18,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 81x बटा नीचे कितना हो गया 100 बराबर 12960 बटा कितना, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब काटते हैं। देखिए ये संख्या 81 है, इसको 9 से काटते हैं, 9 9 81, ये भी 9 से कटेगा कहीं ना कहीं, तो 9 कम 9, 3 बचा, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और जीरो है तो जीरो। फिर इसको 9 से काट देंगे, तो 9 से काटने से 16 9 144, 16 9 कितना होता है 144, तो 16 यानी कि 160। ठीक है, जीरो था, अब कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ x बचा है सिर्फ और सिर्फ, तो x बराबर ये 2 गो जीरो इसके पास आए, कोना कोनी गुना आ जाएगा, तो 160 था और डबल जीरो यहाँ आ जाएगा। तो यही है हमारा x का वैल्यू यानी कि मूलधन, इसलिए मूलधन यही तो निकालना था प्रिंसिपल। तो मूलधन यानी कि P माने थे, इसको कितना आ गया, तो हमारा आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,000 रुपये, कितना आ गया 16,000। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ऐसा भी है तो आगे हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप समझते हुए चलिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल कहता है, यदि वार्षिक ब्याज 10% ब्याज दर से कुछ रुपया, फिर से कुछ रुपया, मूलधन पता नहीं है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 930 है, तो रुपया बताएं कितना है। तो सेम जैसे बनाए थे वैसे ही बनाने का आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मूलधन यहाँ लिख लीजिएगा, माना मूलधन। ठीक है, माना मूलधन कितना है x रुपया। ठीक है भैया, और कहता है कि 3 वर्ष का है, तो समय कितना दिया गया है, समय n कहते हैं इसको, कितना वर्ष दिया गया है 3 वर्ष। फिर दिया गया है दर, तो ब्याज दर कितना दिया गया है, ब्याज दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट, कितना दिया गया है 10%। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, a कहते हैं। a का फार्मूला p इंटू 1 प्लस r बटा 100 इंटू द पावर n। p का मान कितना है, p x रुपया नहीं पता है, 1 प्लस r का मान कितना है 10%, तो 10 बटा 100 और पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे,
ये 1 0 से ये 1 0 क्या हो गया, कट गया, 10 से 100 कट गया 10 बार में। अब x इंटू 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 कितना बार, 3 बार, पावर 3 है तो 11/10। तो 11 का क्यूब पता होना चाहिए, तो 11 का क्यूब नहीं आता है तो भैया सिखा देंगे। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। एक बार फिर से देख लीजिए इन लोगों का क्यूब, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो 1331 हो जाएगा और नीचे 3 को 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो भैया सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का क्यूब करना तो 11 का पहले स्क्वायर कर देंगे 121 और उसमें 11 से गुना कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा तुरंत। चलिए भैया, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या कहते हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, A माइनस P। A कितना आया है, 1331 बटा नीचे कितना है, 1000, माइनस इसमें कितना करेंगे, x, क्योंकि मूलधन कितना है, x है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इधर से गुना करेंगे, 1331x माइनस 1000 को x से डायरेक्ट गुना करेंगे, सिखा दिए ना भैया। तो 1000 को x से गुना करेंगे, 1000x और बटा कितना हो जाएगा, 1000। ये सब चीज़ सीखिए, ये सब चीज़ सीखने से आपका मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा और बहुत कीमती समय आपका एग्ज़ाम हॉल में बचेगा। तो 1331 में 1000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 331x बटा नीचे कितना 0 है, 3 0। चलिए CI निकालते हैं 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फार्मूला भैया, साधारण ब्याज का मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है, x रुपया, समय कितना है, 3 साल है, दर कितना है, 10% है, बटा 100। ऊपर में जो डाटा है वही डाटा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दिखा देते हैं चाहेंगे तो। मूलधन, समय और दर आपका दिया गया था। चलिए 1 0 से 1 0 तक काट ही देंगे, कट गया, तो कितना हो गया ऊपर में, 3x बटा 10 रुपया। अब लिख देंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 930 रुपया है। कितना रुपया है, देखिए यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 930 रुपया। तो हम दोनों चीज़ें निकाल के बैठे हैं, तो बैठने रहने से नहीं होगा। यह है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना है, 331x बटा 1000 माइनस इसमें कितना करेंगे, 3x बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 930। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का लौसा लेंगे, तो लौसा बड़ा वाला आता है, 1000 लौसा आ जाए, 1000 मिल जाएगा, हट जाएगा, ऊपर वाला उतार देंगे, 331x। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 बचेगा, 3 में गुना करेंगे तो 300x हो जाएगा, बराबर 930। अब देखिए 331 में से 300 घटेगा, कितना बचेगा, 31x बटा नीचे कितना 0, 3 0 बराबर 930। अब देखिए 31 का पहाड़ा से 93 को काट देंगे कितना बार में, 3 बार में। 0 था तो 0 लगा दिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ 3, 1 0 तो पहले 30 था, 3 0 उसका बगल में, तो यही हो गया आपका मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन आपका हो जाएगा, यही तो प्रिंसिपल कहलाता है, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया, ठीक है। 14 नंबर बनाने से पहले यह बता दें कि 14 और 15 सेम है, उसके बाद आपको क्वेश्चन 18, 19, 16, 17 आपको एक जैसा मिलेगा, और ये जो 18, 19 है 16, 17 का प्रयोग जैसा मिलेगा। जो जो इंपॉर्टेंट बात है सब बताते चलेंगे क्लास में, तो बस आप जुड़े रहिए। 14 और 15 सेम है, बस इतना बात याद रखिए। चलिए 14 नंबर बनाते हैं। क्या कहता है, कहता है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यदि प्रथम वर्ष 7% और द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर है। तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, क्या कि 2 को रेट दे दिया, एक पहले साल का भी दूसरे साल का भी। तो सवाल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ लिखिए पहले मूलधन, तो मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, P। कितना रुपया है, 6,000 रुपया, ठीक है। समय कितना है, तो समय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, N कहते हैं। कितना है, 2 वर्ष है। आप यहाँ पर लिखिए ब्याज दर, और इसको इंग्लिश में लिखिए R1, यानी कि पहला ब्याज, पहले साल का कितना परसेंट है, 7%। फिर लिखिए ब्याज दर, और इसको लिखिए R2, कितना परसेंट है, 8% है। फार्मूला जानते हैं, बोलिएगा जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, तो फार्मूला जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100, पावर n करते थे, ठीक है, पावर n करते थे। तो पावर n करने का मतलब था रेट एक ही बार दिया था, या तो 5% या तो 10%, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए।
तो पावर यहाँ पर 3 कर देते थे, यहाँ आर बिठा देते थे। लेकिन यहाँ 2 साल में अलग अलग दिया गया है, तो ये पावर ना बैठा करके जितना बार लिखा गया है वही वाला लिखते जाएंगे। तो R1 और R2 यहाँ पे बिठा देंगे, कुछ भी नहीं करना है। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, देखिए कैसे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे P इंटू 1 प्लस आर, पावर एन ना बैठा करके इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे R1 और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस R2 बटा 100, बस बिठाते जाइए। P का मान कितना है, 6,000 रुपया है। 1 प्लस R1 कितना है, 7% है, 7 बटा 100। 1 प्लस R2 कितना है, 8%, 8 बटा 100। बस सवाल ख़त्म होता जाएगा। 6,000 इंटू 100 को 1 से गुना करेंगे 100 और 7 जोड़ देंगे 107 बटा 100, और यहाँ हो जाएगा 108 बटा 100। 100 को 1 से गुना 100 और 8, 108 बटा 100। अब कुछ कुछ कटेगा तो हम लोग काट देंगे, देखिए क्या क्या कटेगा। 1 2 1 2 और 1 0 से ये वाला काट दिए, ठीक है। तो नीचे बचा है 10 और ऊपर बचा है 107 गुना 6 गुना 108। तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को गुना करने के लिए, ठीक है। तो चलिए 107 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 642, है ना, क्योंकि 7 6 के 42 और 600। अब गुना कर देंगे 108 से। 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33 के हासिल 3, 8 6 के 48 से 3 कितना हो गया, 51। 0 से गुना करेंगे अब तो 0 हो जाएगा सब जगह। 1 से गुना करेंगे तो 2 4 6, 6 3 3 5 4 9 और 6, 69336, 69336 इतना आ गया। और नीचे कितना बचा था, एक तो 10 बचा था, एक तो 10 बचा है, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 6933, और जो 6 है एक अंक के पहले आके बैठ जाता है तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और ये 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 लगा दीजिए, 60 पैसा ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो 6,933 रुपया 60 पैसा। हमसे क्या कह रहा था, तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा था, बस सवाल ख़त्म हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या जानते हैं आप लोग, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P। A कितना आ गया, 6933.60, ऐसे माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल 6,000 है ना, तो प्रिंसिपल 6,000, सिंपल सा बात है, 933 रुपया 60 पैसा, यही हो जाएगा हमारा आंसर चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 14 समझ में आ गया। 14 समझ में आ गया तो 15 भी बना लीजिएगा, तो तुरंत सेम है, तो बिल्कुल समय ना गवाएंगे और उसी तरह से फास्ट प्रोसेस में करते जाएंगे। क्या क्या लिखना है भैया, लिखिए सबसे पहले कॉपी में मूलधन, ठीक है। बोलिएगा हाँ भैया मूलधन लिख लिए, कितना 1000 रुपया है, 5,000। पढ़िए यहाँ पर 5,000। पहला साल 5%, दूसरा साल 6%। समय कितना है, 2 वर्ष। समय इसको क्या कहते हैं, एन कहते हैं। कितना वर्ष है, 2 वर्ष। ब्याज दर R1 ये कितना है भैया, तो ये कितना है 5%, और ब्याज दर ये कितना है R2 ये कितना है भैया 6%, ठीक है। बस तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R बटा 100, यहाँ R1 कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R2 बटा 100। अलग अलग ब्याज दर लिखा है तो एक बार R1 एक बार R2, पावर नहीं लगाना है, हाँ। तो 5,000 गुना 1 प्लस R1 कितना है 5, तो 5 बटा 100। 1 प्लस R2 कितना है 6 बटा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5,000 इंटू 100 को 100 से गुना 100 और 5 जोड़ देंगे 105 बटा 100, और ये हो जाएगा 106 बटा 100। 100 को 1 से गुना 100 और 6 106। अब काट देंगे जो कटता है, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो कट गया, ठीक है। चाहेंगे तो 5 को काट भी सकते हैं, 5 को काट देते हैं, 5 दूनी 10 और इसको काट देंगे 53 बार में। तो 105 गुना 53 करना है, 105 गुना 53 यहाँ पे कर लेते हैं रफ, 105 इंटू 53, 3 पचे 15 और 3, और यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 से कम 5, तो हो जाएगा 5 6 5
5, तो 5565, तो हो जाएगा हमारा 5565, इतना रुपया आ गया। ये चक्रवृद्धि क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। तो बस इसीलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ए माइनस पी। ए कितना हो गया, 5565 रुपया, इसमें माइनस करेंगे प्रिंसिपल 5000 है, तो 565 रुपया हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि। समझ में आया कि नहीं आया?